सबसे पहले तो इधर आप रूल नोट कर लें। रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ यानी कि फोर्स जो कि एक्स के टर्म में रहेगा, तभी मैंने एफ एक्स लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपका जो एफ है वो एक्स के टर्म में ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने पे जो आएगा दैट विल बी वर्क। अब बात आएगी इंटीग्रेट करते कैसे हैं। तो कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे कि एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आएगा ये एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 मान करके जो रिज़ल्ट आते हैं उससे आपको डायरेक्टली याद रखना है, वही मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो f का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी w, 7 का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 7x, -2 तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x² 2 +3 ऐसे ही रहेगा। एंड x² का जो इंटीग्रेशन होगा x³ 3, एंड एक कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी ही तरफ से ऐड कर लिया जाता है, जो ज़्यादातर परिस्थितियों में 0 रहता है, यहाँ 0 ही होगा। वो कैसे कि अगर शुरुआत से ही w की वैल्यू कुछ होती, मतलब ऑलरेडी w 0 ना होता, दैट टाइम फिर c आता, बट ऐसा तो यहाँ कहा नहीं है, तो हमें c को लेके नहीं चलना है, c को 0 लेके चलना है। तो w यहाँ पे आएगा 7x - x² + x³। नाउ हमें ये जो वर्क है निकालना कहाँ तक है, 5 तक निकालना है, 0 से 5 तक। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 पुट करनी होगी। x की वैल्यू 5 पुट कर दिया मैंने, तो w विल बी 7 देन इंटू 5 देन 5 का स्क्वायर देन 5 की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा ये 35, देन वी हैव 25, देन वी हैव 125, ये आपका 10 हो जाएगा, एंड 125 में जोड़ेगा तो 135 हियर विल बी द आंसर।